हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाएंगे। तो संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं, मिलते हैं, तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं, उनमें मिलते हैं, तो उनमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है और वर्ण में परिवर्तन भी हो जाता है, तो विकार युक्त मेल ही संधि है। जो भी उसमें विकार होगा, परिवर्तन होगा, वही संधि कहलाएगी। अब अलग अलग कामता प्रशांत गुरु के अनुसार संधि क्या है, तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और फिर एक किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार संधि क्या है, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, तो उसी रूपांतर को संधि कहते हैं। क्या है, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद कैसे होता है वो देखेंगे हम। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप से में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द वर्ण मेल संधि युक्त शब्द, तो वर्ण महा प्लस इश आ, फिर प्लस ई बराबर महेश, तो इनमें यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। इसी प्रकार संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना, फिर इनको वापस मूल रूपों में लिखेंगे। तो ये विच्छेद हो गया था, अब इसको वापस मूल रूप में कैसे लिखेंगे, तो संधि युक्त शब्द संधि विच्छेद। महेश जैसे संधि युक्त शब्द है, जैसे मतलब ये संधि से युक्त है, फिर इनको संधि विच्छेद करेंगे महेश का, तो महाधन इश होगा। फिर है मनोबल का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन बल। फिर एक गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गणधन इश होगा। अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनको हम एक को अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर स्वर संधि के भी कितने, 5 भेद होते हैं। हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। पहली क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसके नियम पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम है इसका, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ आ ई उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ओ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें समान स्वर होंगे। जैसे आगे अ है तो पीछे भी अ होगा, फिर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ। दोनों मिलकर क्या होगा, आ। जैसे अन प्लस अभाव, इसमें भी अस्वर है, इसमें भी अस्वर है, दोनों में अस्वर है। फिर इसका क्या हुआ, संधि युक्त अनाभाव संधि युक्त शब्द हुआ। फिर है अ प्लस आ मिलकर क्या होगा, आ बनता है। फिर भोजन आलय, भोजन अ है इसमें, न में, फिर है आ मिलकर क्या बना, भोजनालय। फिर है आ प्लस अ, दोनों मिलकर क्या बनता है, आ। तो फिर विद्या ध्यान में क्या है, आ है,
फिर है आ मिलकर क्या बना, विद्यार्थी। फिर है आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ। फिर है महाधन आत्मा, महा आ है, इसमें आत्मा में आ, दोनों स्वर मिलकर क्या बनना, महात्मा। फिर है ई प्लस ई, समान स्वर है, फिर ई मिलकर ई बनेगा। फिर है गिरी प्लस इंद्र, गिरी ई है, इंद्र में भी ई की मात्रा है, तो दोनों मिलकर गिरिंद्र बनेगा। फिर है ई प्लस ई, बड़ी ई, फिर है छोटी ई, बड़ी ई, फिर पहले छोटी ई फिर बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। तो इनमें गिरी में छोटी ई, फिर है बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनना, गिरीश। फिर है ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई बनेगा। तो फिर इनका संधि देखेंगे तो रजनी प्लस ईश, दोनों में बड़ी है, ई है, तो क्या बनेगा, रजनीश। ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। भानु प्लस उदय, भानु में ऊ है, छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, भानुदय। फिर है ऊ मिलकर ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। फिर क्या है, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव बनेगा। फिर है ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इन क्या बनेगा संधि, बू प्लस ऊर्जा, बुर्जा, बू प्लस ऊर्जा, बुर्जा बनेगा। फिर है बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ मिलकर ऊ बनेगा। इसी प्रकार हम अब पढ़ेंगे गुण संधि। दूसरी क्या है, गुण संधि। गुण संधि में का नियम क्या है, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ई मिलकर ए बनेगा। इसी प्रकार इसके संधि देखेंगे तो देव व में अस्वर है, द्र में ई, दोनों मिलकर क्या बनेगा, देवेंद्र। फिर है अ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, ए। फिर क्या है इसका संधि, घण में क्या है, अस्वर है, फिर ई में बड़ी स्वर है, फिर इसका बनेगा गणेश। फिर हम देखेंगे आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ए। तो इसका संधि देखेंगे तो यथा धन इष्ट, यथेष्ट बनेगा। आ प्लस ई, ए मिलकर ए बनेगा, तो रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो क्या बनेगा, रमेश। अब है अ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो इसका संधि देखेंगे तो वीर प्लस उचित, वीरोचित। फिर है अ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ, छोटा ओ। तो फिर इसका संधि देखेंगे तो जल, ल में क्या है, अस्वर है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तो जलोर्मी। आ प्लस उ, ओ। फिर है महाधन उत्सव, तो महा में आ स्वर है, उत्सव में ऊ स्वर है। फिर है क्या बनेगा, महोत्सव। फिर है आ प्लस ऊ बराबर ओ। तो फिर इसका संधि क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। गंगा, गा में आ स्वर है, उर्मी में ऊ स्वर है, गंगोर्मी। फिर है अ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, अर। तो इसका संधि देखिएगा, कण्व में अस्वर है, ऋषि में री स्वर है, फिर क्या बनेगा, कण्वर्षि। तीसरा क्या है, वृद्धि संधि। तो इसका नियम पढ़ लेते हैं हम पहले। तो वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए तथा यदि ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे हम देखेंगे इसके उदाहरण, तो जैसे अ प्लस ए मिलकर क्या बना, ए। दोनों अलग अलग स्वर हैं। फिर में एक प्लस एक, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक केक, ए हो जाएगा।
अ और ए मिलकर क्या हो गया, एक केक। फिर है अ प्लस ए मिलकर ए बनेगा, बड़ा ए बनेगा। फिर है परम धन ऐश्वर्य, परम में अ स्वर है, ऐश्वर में ए स्वर है, फिर वह क्या बनना, परमेश्वर, बड़ा ए बन गया। फिर है आ प्लस ए मिलकर ए बनेगा। फिर क्या इसका संधि, सदा धन एव, सदा में आ स्वर है, फिर है एव, ये मिलकर बड़ा ए बनेगा तो क्या बनेगा, सदैव। फिर है आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए, तो इसका संधि क्या है, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर में महा में आ स्वर है, फिर ऐश्वर्य में ए स्वर है, मिलकर महेश्वर, बड़ा ए बनेगा। फिर है अ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनेगा। फिर देखेंगे तो परम में अ स्वर है, ओज में ओ स्वर है, फिर बड़ा ओ मिलकर परमोज बनेगा। आ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनेगा। फिर इसका संधि करेंगे तो महाधन ओजस्वी, इसका संधि क्या होगा, महोजस्वी। फिर है अ प्लस बड़ा ओ मिलकर बड़ा ओ बनेगा। फिर इसका संधि देखेंगे तो वन प्लस औषध, वन में अ स्वर है, औषध में ओ स्वर है, फिर क्या बनना, बड़ा ओ, वनौषध। फिर है आ प्लस ओ मिलकर ओ बनता है। फिर इसका संधि देखेंगे तो महाधन औषध, महौषध। ठीक है, अब चौथी क्या है, यण संधि। चौथी हम यण संधि पढ़ेंगे, तो इसका नियम देख लेते हैं पहले। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। क्या है, इसको वापस पढ़ेंगे। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद, इन सब के बाद क्या, भिन्न स्वर, कोई भी अगर भिन्न स्वर आए, ई का य आ गया, ऊ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाती है। जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे, ई प्लस अ मिलकर क्या बना, य। फिर इसका संधि करेंगे तो अति प्लस अधिक, ई स्वर, अधिक में अ स्वर, फिर मिलकर क्या बन गया, अत्यधिक। फिर है ई प्लस आ मिलकर क्या बना, या। फिर है इसका संधि इति प्लस आदि, इत्यादि, इसका संधि बन गया। ई प्लस आ मिलकर क्या बना, या। फिर क्या बनेगा इसका, नदी प्लस आगम प्लस नदागम। फिर है ई प्लस ऊ मिलकर यू बना। फिर इसका संधि देखेंगे तो अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। फिर है ई प्लस ऊ मिलकर यू बनेगा। फिर इसका संधि देखेंगे तो अति प्लस उष्म, अत्युष्म। फिर है ई प्लस ए मिलकर ये बनेगा। फिर इसका प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अब हम आगे अयादी संधि के देखेंगे। पांचवी क्या है, अयादी संधि। यदि ए या ए, ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का आय हो जाता है तथा ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। जैसे हम देखेंगे तो अ प्लस अ आई बनता है, अ प्लस अ आई बनेगा, ए प्लस अ आई बनेगा, ओ प्लस अ औ बनेगा, बड़ा ओ प्लस अ आ बनेगा। ये इसके नियम है। उदाहरण देखेंगे, ने में ए स्वर है, अन अस्वर मिलकर क्या बनेगा, नयन, बनाना नयन। फिर है ने प्लस अक, नायक। पो ओ स्वर, अन में अस्वर, पवन। फिर है पो में बड़ा ओ, फिर है अक स्वर, पावक, आवक, पावक, बनाना पावक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली व्यंजन संधि हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।